हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स के बारे में। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। गाइस, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कॉइन होता है, कॉइन में दो फेस होते हैं। एक फेस होता है हेड। तो जो आप अभी जो फेस देख रहे हैं, ये कौन सा फेस है? हेड वाला फेस है। कॉइन का जो दूसरा फेस होता है उसे हम कहते हैं टेल। तो जो आप ये वाला फेस देख रहे हैं, ये कौन सा फेस है? टेल। इसका मतलब कॉइन में दो फेस हो गए। एक हो गया ये वाला हेड और दूसरा हो गया हमारा टेल। तो कॉइन में दो फेस हो गए, हेड और टेल। अब इसे समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स। तो जो हमारा कॉइन है उसके दो फेस हो गए, एक हो गया हेड और एक हो गया टेल। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो यही दो फेस में से कोई एक आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आइए देखते हैं। तो अभी क्या आया हमारा? हेड आया। आपको दिख रहा होगा क्या आया हमारा? ये हेड आया है। ठीक है, तो हमने अभी कॉइन को क्या करा? टॉस करा। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन में हमने देखा जो हमारा अभी क्या आया? हेड आया। अब दोबारा इसे टॉस करते हैं। तो इस बार क्या आया हमारा? टेल आया। इसका मतलब जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा, और दोनों के आने के चांसेस क्या हैं? 50-50 हैं। अनबाइस्ड कॉइन ऐसा कॉइन होता है जिसमें हेड और टेल आने के बराबर चांसेस होते हैं। तो जो हमने कॉइन ले रखा है, ये कॉइन कैसा है? अनबाइस्ड कॉइन है, क्योंकि इसमें हेड और ये टेल दोनों के आने के बराबर चांसेस हैं। तो अक्सर जो हम लोग कॉइन यूज करते हैं वो कैसे कॉइन होते हैं? अनबाइस्ड कॉइन होते हैं, और इसमें हेड और टेल दोनों आने के क्या होते हैं? इक्वल चांसेस होते हैं। अभी हमने कॉइन को टॉस एक ही बार किया है, तो हमें या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो अगर इसी कॉइन को हम दो बार टॉस करेंगे तो क्या क्या हमें मिल सकता है? दो बार टॉस करते हैं। अभी क्या आया? हेड आया। फिर से क्या आया? हेड आया। हो सकता है कि आप टॉस करें तो आपका पहला हेड आए, दूसरा टेल आए, या फिर हो सकता है कि आपका पहला टेल आए, दूसरा हेड आए, या फिर दोनों बार टेल आए। तो कुल मिला के ये 4 आउटकम्स हो सकते हैं अगर आप कॉइन को दो बार टॉस करेंगे। तो यहां पर हमने कॉइन को टॉस कर रखा था एक बार, और ये आउटकम्स कब मिलेंगे? टॉसिंग कॉइन ट्वाइस। इसका मतलब कॉइन को दो बार टॉस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? पहले कॉइन में हो सकता है हेड आयो, दूसरी बार टॉस में हेड आयो, पहली बार टॉस में हेड आयो, दूसरी बार टेल आयो, या फिर टेल आयो फिर हेड आयो, या फिर दोनों बार टेल आयो। तो ये कुल मिला के 4 आउटकम्स हो गए जो हमें मिलते हैं अगर हम कॉइन को दो बार टॉस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 आउटकम्स हो गए जब कॉइन को दो बार टॉस किया जाता है। अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है? उसका आउटकम कैसे लिखेंगे उसे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए एक हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द गिवन ट्रायल। ट्रायल का मतलब ये हो गया हम कितने बार उस चीज को कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को। अगर कॉइन है तो हम कितने बार टॉस कर रहे हैं, और अगर डाइस है तो हम उसे कितने बार रोल कर रहे हैं। तो ये मतलब हो जाएगा ट्रायल का। तो अगर कितने बार ट्रायल करते हैं मतलब हम कितने बार कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसमें कितने आउटकम निकलेंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? a टू द पावर b। अब यहां पर a और b क्या है?
जो हमारा ए है वो क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, और जो बी है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हमें अगर कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो क्या आउटकम्स मिलेंगे उसे देख लेते हैं। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। ए की वैल्यू 2 क्यों हो गई, क्योंकि अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमें हेड मिलता है या फिर हमें टेल मिलता है। इसका मतलब 2 आउटकम्स है हमारे पास, इसलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्योंकि कॉइन को टॉस करने पर हमें 2 ही आउटकम मिलते हैं, या तो हेड या फिर टेल। इसी के लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बी होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है कितने बार हमने कॉइन को टॉस किया है। अगर हमने कॉइन को 1 बार टॉस किया है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर 3 बार टॉस किया है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सो अगर हमने 1 बार टॉस किया है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, ए टू द पावर बी होता है, और हमारा ए कितना है, 2 है, और बी कितना है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इसे हम लिख सकते हैं इन अ सिंगल टॉस। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सिंगल टॉस क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी। ए क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमें कॉइन पे मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो हमने ए की वैल्यू 2 पुट कर दी, और बी की वैल्यू हमने 1 इसलिए पुट कर रखी है क्योंकि हमने कॉइन को सिंगल टॉस किया है, मतलब एक ही बार टॉस किया है, इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर हम 2 की पावर 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब हमें 2 ही आउटकम्स मिलेंगे अगर हम सिंगल टॉस करेंगे। और वो 2 आउटकम्स क्या होते हैं, एक होता है हमारा और वो 2 आउटकम्स क्या होते हैं, एक हेड हो गया और दूसरा हो गया टेल। तो कुल मिला के 2 आउटकम्स मिले हमें सिंगल टॉस पर, एक हो गया हेड और दूसरा हो गया टेल। अभी हमने देखा था जब हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया था तो 4 आउटकम्स मिले थे। तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस। तो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस। तो ये भी कैसे निकलेगा, ए टू द पावर बी से निकलेगा। अब हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया है, इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं कॉइन में, वो भी क्या होते हैं, 2। तो फॉर्मूला पुट करके हमसे निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2। सो 2 रेज टू पावर 2 वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4। इसका मतलब अगर हम कॉइन्स को 2 बार टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 आउटकम्स मिलेंगे। और वो 4 आउटकम्स क्या होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। तो हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस। तो कॉइन को 2 बार टॉस किया तो कितने आउटकम्स मिलेंगे उसे हमें निकालना था। तो हमने 2 बार टॉस किया, इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और ए की वैल्यू 2 क्यों ली, क्योंकि जो कॉइन है उसे टॉस करने पे 2 ही चीज मिलती है हमें, हेड या फिर टेल। इसलिए ए टू द पावर बी क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2, और इसे सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 4। सो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 4 जो आउटकम्स आए हैं उसे निकालते कैसे हैं, इसे देख लेते हैं। तो जो 4 आउटकम्स आए हैं इसे आप डिवाइड कर लें 2 से, तो कितना आ जाएगा ये, 2। क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए थे, 4, तो आपको 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो आपको अब 2 बार हेड लिखना है
और 2 बार टेल लिखना है। 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल लिखेंगे। तो 2 बार हेड और टेल हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया था, तो हमने इस फॉर्मूले से पता कर लिया कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं। अब 4 को हमने 2 से डिवाइड ही करना है, आपको याद रखना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आया था उसे हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, 2 मिला। अब आपको 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। अब जो ये 2 आया है, इस 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस बार आपको एक बार हेड लिखना है और एक बार टेल लिखना है। तो एक बार हम हेड लिखेंगे, एक बार टेल, फिर एक बार हेड और फिर एक बार टेल। तो ये आ गए हमारे 4 आउटकम्स। 2 बार हेड, या फिर हेड और टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ 4 आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस। तो इसे निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। इसे निकालने का तरीका एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ आउटकम्स जब हम जितने बार उसे टॉस कर रहे हैं। उसे निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया a⁻b, जहां पर a क्या है आपका, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कॉइन को टॉस करने में 2 ही आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल, इसीलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हमारा जो b होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब आप उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार कर रहे हैं। तो अगर हमने कॉइन्स को 2 बार टॉस किया, इसका मतलब हमने एक्सपेरिमेंट 2 बार किया, इसीलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a⁻b। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो 2⁻2 क्या हो जाएगा, 2 × 2, और 2 × 2 कितना होता है, 4। इसका मतलब अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब हमें यह तो पता चल गया कि नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आएंगे, लेकिन वो आउटकम्स होंगे क्या, उसे कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स 4 आया, उस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमने 2 से ही क्यों डिवाइड किया, 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स कॉइन में क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो कितना आया, हमें 2 आया। अब जो ये 2 आया है, तो 2 बार हमें हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। तो 2 बार हमने हेड लिखा और 2 बार टेल लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये 2 आया, इसी 2 को हमने फिर 2 से डिवाइड किया। सो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1। सो हमें अब एक बार हेड लिखना है और एक बार टेल लिखना है। सो हमने एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा, फिर एक बार हेड लिखा, फिर एक बार टेल लिखा। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमें इसे आगे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि अब ये 1 बन चुका है। जैसे ये वैल्यू 1 आ जाती है, इसके बाद डिवाइड नहीं होता और फिर आगे कुछ नहीं लिखा जाता। तो यहां पर 1 आ चुका था, इसलिए हमने 1 बार हेड लिख दिया, 1 बार टेल लिख दिया। अब इसे आगे डिवाइड नहीं करना और आगे कुछ नहीं लिखना हमें। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं। तो 2 बार हेड भी आ सकता है, या फिर पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आए, या पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, या दोनों बार टेल आए। तो ये होते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जब कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे और वो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं उसे लिखेंगे। सो नंबर ऑफ आउटकम्स when we toss a coin thrice। तो अगर हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं। सो उसका फॉर्मूला वही है a⁻b। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। a की वैल्यू 2 ही फिक्स रहती है कॉइन के केस में। a क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स, और नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता ही है, कॉइन में जब हम टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसीलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब b क्या होगा इस केस में, क्योंकि हमने कॉइन को थ्राइस टॉस कर रखा है, मतलब 3 बार उसे टॉस कर रखा है, इसीलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्योंकि b क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ ट्रायल्स।
तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे इस बार? हमारे 3 बार थे, क्योंकि हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। सो 2⁻³ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। सो इस बार हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो जब भी हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, सो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं? हमारे 8। अब वो आउटकम्स क्या आएंगे, उसे कैसे लिखेंगे? फिर यही तरीका अपनाएंगे जो हमने यहां पर अपनाया था। तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स आए उसे डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। अब 2 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं कॉइन में? 2 होते हैं। सो जो 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 4। अब हम 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे। तो कैसे लिखना है आइए देखते हैं। तो 4 बार हमने हेड लिखा और 4 बार टेल लिखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर इस 4 को डिवाइड करना है 2 से। तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। अब 2 बार हमें हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। सो 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे। अभी ये 1 तो बना नहीं है, इसीलिए फिर इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो कितना आ जाएगा? ये 1। अब ये 1 बन चुका है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना। तो एक बार हम हेड लिख देते हैं, एक बार टेल लिख देते हैं। तो एक बार हेड लिख देंगे, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। इस तरीके से लिख देंगे हेड टेल हेड टेल। तो देख सकते हैं ये हमारे कुल मिला के 8 आउटकम्स बन चुके हैं, जो कि हमने फॉर्मूले से पहले ही निकाल लिया था। तो हो सकता है आपका पहली बार हेड आयो, दूसरी बार भी हेड आयो, तीसरी बार भी हेड आयो, या फिर पहली बार हेड आयो, दूसरी बार हेड आयो, तीसरी बार टेल आयो, या फिर हेड आयो फिर टेल आयो फिर हेड आयो, या हेड आया हो टेल आयो टेल आयो, या फिर पहली बार टेल आयो, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल आयो, या फिर पहली बार टेल आयो, दूसरी बार टेल आयो, तीसरी बार हेड आयो, या फिर तीनों बार टेल आयो। तो कुल मिला के ये 8 आउटकम्स हो रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। तो ये 8 आउटकम्स होते हैं जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। तो इसे निकालने का तरीका हमने कैसे निकाला? सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि हमें आउटकम्स कितने मिलने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, a⁻b, जहां b क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। आप कितने बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगी? b की वैल्यू। a क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 2 इसलिए रहेगा क्योंकि कॉइन में नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? 2 होते हैं। सो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई? 3। हमने वैल्यूज पुट कर दी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। सो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। सो 8 नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। सो 8 नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। अब वो 8 नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या होंगे, उसे कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक तरीका बताया मैंने। तो जो 8 नंबर ऑफ आउटकम्स आया उसे आपको 2 से डिवाइड करना है। और 2 से ही क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि कॉइन्स में 2 ही आते हैं, हेड या फिर टेल। सो हमने 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आया। अब आपको 4 बार लिखना है हेड और 4 बार टेल लिखना है। तो 4 बार मैंने हेड लिख दिया और फिर 4 बार मैंने टेल लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा 4 आया था, 4 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। तो 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया। अब हम 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब जो हमारा 2 आया था, फिर हमने 2 से 2 को डिवाइड किया, कितना आया? 1 आया। सो हमने एक बार हेड लिखा है, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। अब हम इस 1 को फिर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने 1 को फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 1/2, जो कि फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम 1/2 तो लिख नहीं सकते, आधा बार हेड आधा बार टेल। इसीलिए जैसे ही लास्ट प्रोसेस में ये 1 बन जाए, उसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना और आगे कुछ नहीं लिखना। तो ये कुल मिला के हमारे 8 आउटकम्स हो गए जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करी। तो कॉइन्स में 2 ही चीज़ आ सकती हैं, या फिर हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम कॉइन को
2 बार टॉस करेंगे तो ये केस बन सकते हैं। अब क्वाइन को कितने बार टॉस करें, उसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया a⁻b, जहां a क्या होता है नंबर ऑफ आउटकम्स, और क्वाइन के लिए हमेशा क्या होता है 2, क्योंकि क्वाइन में या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, मतलब 2 ही आउटकम्स आते हैं, इसलिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रहेगी हमेशा। b क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप जितनी बार क्वाइन को टॉस करेंगे उतनी b की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप 2 बार टॉस करेंगे तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 बार टॉस करेंगे तो 3 हो जाएगी, 4 बार टॉस करेंगे तो 4 हो जाएगी, 5 बार टॉस करेंगे तो 5 हो जाएगी। तो b की वैल्यू आपको उतनी ही लेनी है जितनी बार आपने कॉइन को टॉस किया। सो हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने चेक किया कि एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा। तो कॉइन को एक बार टॉस किया था, इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और a की वैल्यू 2 ले रखी है हमने, 2 इसलिए रखी है क्योंकि जो नंबर ऑफ आउटकम्स होता है कॉइन में वो क्या होता है 2 होता है, इसलिए 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसलिए कॉइन को जब हम सिंगल टॉस करते हैं तो 2 ही आउटकम्स आते हैं, और वो 2 आउटकम्स क्या होते हैं हेड होता है और टेल होता है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ आउटकम्स निकाले जब हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया। तो हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया था, इसलिए b की वैल्यू 2 हो जाएगी, और हमें पता ही है a की वैल्यू कितनी होती है 2। सो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया 2 कितना आ गया 4। अब हमारे 4 आउटकम्स आ गए, तो ये 4 आउटकम्स क्या होंगे उससे पता करने के लिए इसी 4 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2। तो अब 2 बार हेड लिखा हमने और 2 बार टेल लिखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर इस 2 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या आ गया 1। तो एक बार हेड लिखा एक बार टेल लिखा, जैसे ही 1 आ जाए उसके बाद हमें फिर डिवाइड नहीं करना, और फिर हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद हमने निकाला लास्ट स्टेप में आज 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हमने 3 बार कॉइन को टॉस किया है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और a की वैल्यू 2 ही फिक्स रहेगी। इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया 2 हो गया, इसे सॉल्व करने पे 8 आ गया। अब 8 नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। अब वो आउटकम्स क्या होंगे उसे निकालने के लिए मैंने बताया 8 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो ये 4 आ जाएगा। तो आपको 4 बार हेड लिखना है 4 बार टेल लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो आपको 2 बार हेड लिखना है 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर आपको 2 को फिर 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो आपको 1 बार हेड लिखना है 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो कुल मिला के ये आपके 8 नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।